नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। रुचिका सुमानी कैमरामैन सनी के साथ। आज हमारे साथ हैं श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन सिक्किम के स्टेट प्रेसिडेंट पूनम प्रधान जी। स्वागत है आपका। साई राम। और सिक्किम स्टेट कोऑर्डिनेटर डिजास्टर मैनेजमेंट के श्री ललित गुरुंग जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, साई राम। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये साई सेवा समिति ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ये पुट्टपर्ती में श्री सत्य साई बाबा का जन्म हुआ था 23 नवंबर 1926 में। जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है और भगवान का अवतार है। और भगवान ने मानव हित के लिए एक ये आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन खुला है जिसमें रहे कि मानव को अपना ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है इसके ऊपर बहुत काम किया भगवान ने। और देश हित के लिए, परोपकार के लिए, और जितना भी वेद में कहा गया, जो जितना भी शास्त्रों में कहा गया, सनातन शिक्षा के उत्थान के लिए, वेद उत्थान के लिए ये भगवान ने काम किया। और ये संगठन इसलिए दिया है कि किसी भी मानव इस संगठन में आके अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपना जो जन्म हुआ, जन्म का मकसद क्या है इसको जानने के लिए, और हमारा जन्म के बाद क्या करना होगा। शास्त्र ने क्या बोला है, जैसा कि एक वर्ड है परोपकारार्थम इदम शरीरा। इसका मतलब वी आर हेयर फॉर अदर्स, नॉट फॉर आवर्स। ये हमारा जन्मने का मकसद है कि दूसरे के लिए, हित के लिए काम करना है, समाज सेवा के लिए काम करना है, देश सेवा के लिए काम करना है। तो इसीलिए ये एक संगठन भगवान ने प्लेटफॉर्म खुला है। तो ये संगठन अभी जितना भी संसार में 188 कंट्रीज़ में है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम है जो मनुष्य के लिए, उनके उद्धार के लिए, जो जन्मने के बाद, उसके बाद कहाँ जाना है मृत्यु के बाद, इसके ऊपर मैंने ये बहुत सारे आइडियाज़ दिया है भगवान ने कि कैसे भगवान को प्राप्त करें, फिर परमात्मा से कैसे लीन होना है। ये इसके ऊपर भगवान ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि सत्य साई बाबा सर्वधर्म में विश्वास करते थे, सर्वधर्म में विश्वास करते थे सत्य साई बाबा। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक्चुअली भगवान अवतार के लिए तो ये धर्म वो धर्म तो है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए तो सभी एक संतान है। तो ये क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, बुद्धिस्ट भी, सब उसका डेस्टिनेशन तो एक ही है, परमात्मा का प्राप्त करना। और सत्य साई बाबा ने डायरेक्टली उसने कह दिया था, अगर ईश्वर कहाँ है कोई पूछेगा तो मेरे पास डायरेक्ट भेज देना। तो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी शाखाएं हैं, कितने विंग्स हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 3 शाखा है। एक स्पिरिचुअल विंग, एक एजुकेशन विंग और एक सर्विस विंग। और उसके बाद पीछे यूथ विंग है, इसके साथ में एक वुमेंस विंग है, और इसके साथ में और एक डिजास्टर मैनेजमेंट विंग है। टोटल ये विंग है। मेनली 3 विंग है। स्पिरिचुअल विंग है, इसमें स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, परवज होता है, या जितना भी धर्म पुस्तक में लिखा हुआ, इसमें ये काम होता है। और एजुकेशन विंग में क्या होता है, एजुकेशन मीन्स हमारा जितना भी बच्चे हैं 5 ईयर्स से हम लोग बाल विहार, स्वामी ने 1968 में बाल विहार बोल के एक क्लास शुरू किया था। उसके बाद वहाँ 1972 में बाल विकास इसको नाम दिया गया। अभी वो कंटिन्यू है। और ये बाल विकास में 9 ईयर्स का कोर्स होगा। तो 9 ईयर्स में क्या उसको शिक्षा देते हैं, तो ये सब सनातन शिक्षा, ह्यूमन वैल्यूज़, मेनली ह्यूमन वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सनातन शिक्षा का 9 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ये जो बाल विकास का स्टूडेंट शायद एक देश के लिए एक मजबूत नागरिक और बहुत बड़ा इंसान बन सकता है।
और अभी हम लोग ने बहुत सारे दिखा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, ऐश्वर्या राय बच्चन, जो अभिषेक बच्चन का, वो भी बाल विकास 9 इयर्स कंप्लीट करके अभी कंप्लीट किया था। तो ऐसा शिक्षा है, जो भी बाल विकास पढ़ते हैं नानी और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमको तो मालूम भी नहीं था पहले, तो ह्यूमन वैल्यूज क्या है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये 5 मानव मूल्य है, इसको पढ़ाया जाता है। तब वो बच्चा जाके पीछे ये ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर जब अच्छा बन जाए, एकदम टोटल सॉलिड, उसका कैरेक्टर सब कुछ उसको गाइड करता है। तो बहुत अच्छा ये एजुकेशन विंग है। और उसके अभी हमारा सिक्किम में शायद 7,000 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और इसको कौन पढ़ाते हैं? इसको पढ़ाने के लिए भगवान बाबा ने सेल्फलेस सर्विस माता लोग को, और कोई टीचर है, कोई जो भी हमारा है फीमेल विंग है, वो एवरी संडे जाके 1 घंटा का क्लास करते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सेल्फलेस सर्विस है, इसमें पैसा का बात ही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो हमारा सनातन शिक्षा, हमारा अभी भारत का ये हिंदू राज्य है, इसमें खाली हिंदू का भी ही नहीं है। वो हमारा जो बच्चे पढ़ जाते हैं आफ्टर 9 इयर्स, उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछिए, बता देंगे, बुद्धिज़्म के बारे में बता देंगे, अल्लाह के बारे में, सर्वधर्म का ज्ञान उसको मिल जाता है। ऐसा शिक्षा दिया जाता है। तो आफ्टर ये 9 इयर्स ये बच्चा तो अपने आप एक अच्छा इंसान बन जाता है, ऐसा है। तो और दूसरा विंग है सर्विस विंग, सेवा विंग। जितना भी निडी है, कोने कोने में जहाँ सरकार का नज़र नहीं पहुँचा, वहाँ ऐसा जगह हम ढूंढते हैं और वहाँ जाके निडी को। और ऐसा है कि हमारा एक ये सांस प्रश्वास है हमारा सेवा। अगर सेवा नहीं किया तो हम लोग जी नहीं सकते, ऐसा है साई संगठन में। क्योंकि सेवा संगठन नाम दिया, जितना भी समाज के लिए, जितना भी निडी है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ भी किसी तरह से, फाइनेंशियल हो या कोई मोरल हो या कुछ भी तरह से हम लोग सेवा करते हैं। और जितना भी गवर्नमेंट का ये हॉलीडेज़ है, शायद उसमें हम लोग का हमारा अभी तक तो कोई भी एक दिन ऐसा मैंने ब्लैंक नहीं किया कि अगर एक दिन भी हमको हॉलीडे मिला तो हम लोग आनंद से वो दिव्य काम करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। सभी भगवान का भक्त है। तो मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। अपना गवर्नमेंट में तो काम अपना हिसाब से कर लेता हूँ, बस जितना भी वो टाइम मिलता है, कब छुट्टी होगा और वो भगवान का ये दिव्य काम में चला जाऊँ, ऐसा अपने आप। तो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में 160 मंडल और 37 समिति है, तो इन सबको आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ये बहुत सिंपल बात है। हमारा स्टेट लेवल का हम लोग हैं, तो हम लोग जितना भी पुट्टपर्ती से, प्रशांति निलयम से, भगवान बाबा का जो जगह है, वहाँ से जितना भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है नेशनल लेवल का, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन है अपने। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट स्टेट में हमारा बहुत सारी स्टेट है इंडिया में, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं स्टेट को, तो स्टेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भेज देते, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट फिर समिति को भेज देते, फिर समिति अपना जितना भी मंडलीज है उनको भेज देते, तो आसान से हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिला, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा फिर एक डिसिप्लिन है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी पुट्टपर्ती से भगवान बाबा के जगह से जो संदेश आते तुरंत हमको उनको एक एक डिवोटी के अंदर पहुंचा देते हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एकदम आसान से हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी जून 13 तारीख से जून 14 तारीख को 8 बजे से लेके 8 बजे तक 24 घंटे का आप लोगों ने ग्लोबल अखंड गायत्री मंत्र का जो जाप किया था वो इंटरनेशनल लेवल पर किया था, तो वो कैसे मैनेज किया और कैसे सोच आई ये जाप करने की? हाँ, ऐसा था। ये एक्चुअली जो जितना भी ये महामारी कोविड का है, क्राइसिस का,
तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑर्गेनाइज किया कि ये मूल गायत्री ब्रह्म गायत्री जो भगवान का डायरेक्ट इतना पावरफुल मंत्र है, तो अगर इसको जप करने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। क्योंकि सभी को मालूम होगा, ब्रह्म गायत्री सबको मालूम है, इसके ऊपर बोलने का जरूरी नहीं। लेकिन ब्रह्म गायत्री करने के बाद और ब्रह्म गायत्री नहीं करने के बाद ये डिफरेंस बहुत सारे ने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर किसी पौधे को ब्रह्म गायत्री करके पौधा लगाया, उसका अपना हिसाब से इफेक्ट है, लेकिन सिंपल एक लगाने का डिफरेंस है। और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि अगर वो ब्रह्म गायत्री करने से उनका अपना प्रोटेक्टेड है। इसी कारण ये इंटरनेशनल लेवल में नहीं, ये कोविड का जो महामारी है, बहुत सारे आदमी मर रहा है और संक्रमित हो रहा है, और बहुत सारे अभी खाने के लिए तरस रहे हैं, और सबको मन में पैनिक हो रहा है। कोई पैनिक होने के बाद कारण मर रहा है। तब भी अब क्या करना होगा कि लास्ट में तो हमको शरण में जाना होगा भगवान के पास, ईश्वर के पास। तो ठीक है, एक ये पावरफुल जो मंत्र है, एट ए टाइम हम ग्लोबल वाइज करेंगे, एक आवाज़ में करेंगे, जो वो आवाज़ अवश्य भगवान को सुना होगा। इसी हिसाब से वो तय किया था। तो इंटरनेशनल लेवल में एक जो प्रपोजल आया था, फिर इंडिया के अपना वो है, फिर इंडिया में अपना ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उसने भी किया था। ठीक है, तो कितने लोग जुड़े इस जाप में? इस सब में तो 188 कंट्रीज, मेरे ख्याल में 10-15 करोड़ होगा। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। 188 कंट्री हमारा सिक्किम में शायद 2 लाख डिवोटीज है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक भी इंस्ट्रक्शन कुछ आया इसे से, तो अगर स्टेट प्रेसिडेंट छोड़ दिया, तुरंत उसको कर लेते हैं, क्योंकि ये भगवान का मैसेज है, संदेश है। तो ये डिसिप्लिन मतलब लोग फॉलो कर लेते हैं, फॉलो करते हैं। तो शायद मेरे ख्याल मैंने पेपर में शायद दिया होगा 30-35 हज़ार ने वो सिक्किम में चांद किया। मेरे ख्याल में बहुत सारे ने घर में चांद किया, प्रत्येक साइड डिवोटी ने चांद किया। ये एक हमारा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सबने अपने सोशल डिस्टेंस एकदम टोटल। और मंदिर में कोई जगह 2-3 जगह मंदिर में किया, नहीं तो टोटल मंदिर बंद है। लेकिन 2-3 मंदिर खुल के, क्योंकि उन लोग के पास जगह नहीं था घर में करने के लिए, तो पूरा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और कोई तो पूरा मास्क लगा के किया है। ये गवर्नमेंट का रूल जो है, ये तो हमारा सिरों पर है। 10 कमांड्समेंट में हमारा ये सबका ड्यूटी है कि गवर्नमेंट का जितना भी रूल्स है उसको फॉलो करना है। ये तो इतना कोना जगह में छोटा सा एक कमरा में बैठ के 2 घंटा 3 घंटा कम से कम बैठ के कंटिन्यू चांट किया, और वो भी अकेले, और वो भी पूरा गांव का आदमी। तो ये देखे मुझे बहुत अच्छा लगा था कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता होने के लिए ऐसे कुछ होना चाहिए। होने के बाद ही शायद सभी को मन में कुछ करना पड़ेगा। शायद ये जो लॉकडाउन हुआ और ये जो क्राइसिस हुआ, शायद मेरे ख्याल में ईश्वर का कुछ बनी बनाओ एक रचना भी हो सकता है, जैसा लग रहा है। क्योंकि हमारा अभी टाइम नहीं था, समय नहीं है, सबको परिवार के साथ समय नहीं था। अभी ऐसा हो गया, सबका घर में अभी पूजा होने लगा। ये बहुत अच्छा लगता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट में जो रहता है, रेस्क्यू कैंप आप जो चलाते हैं, तो वो कैसे चलाते हैं और आगे उसका क्या करते हैं? यह हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेल है, विंग है, ये 2002 में भगवान बाबा का आशीर्वाद से हम लोग ने खोली है। उसके पहले मेरे से पहले हमारा स्टेट प्रेसिडेंट था, स्टेट कोऑर्डिनेटर। 19 अगस्त से इसका मैंने टेक ओवर लिया। इसके बाद हमने इसका चार्ज लेके काम कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली अब जो प्रेसिडेंट साहब ने बताया,
हम लोग जहाँ भी जो भी डिजास्टर होता है या नेचुरल कैलेमिटीज कहीं भी होता है वहाँ हम लोग पहुँच जाता है। वहाँ जाके हम लोग रेस्क्यू का काम करता है, उसके बाद संगठन आके रिलीफ का काम करता है। ऐसा काम हम लोग ने बहुत सारे किया है, वो भी सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इसी ध्येय से हम लोग एम्बिशन से हम लोग काम करता है। हम लोग को ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट में होता है सर, डिस्ट्रिक्ट में जितना भी हमारा यूथ है उन लोगों को ट्रेनिंग देता है, और विलेजेस को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है। जैसा कि हम लोग स्कूल में कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, जैसे कैसे सचेत रहना है हम लोग। हाँ, कभी भी क्या होता है, कभी भूकंप आता है या तो लैंडस्लाइड होता है या तो फ्लड आता है, इसमें हम लोग कैसे सेफ रहना चाहिए, प्रिवेंटेड रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम देता है। इसी तरीके से हम लोग ये काम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। हम लोग एक कोर टीम बनाया, और कोर टीम अभी हम लोग का ऑल इंडिया में जहीं भी जो भी कैलेमिटीज होगा, डिजास्टर होगा, हम लोग वहाँ मैसेज आने वो टीम वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा टीम भी हम लोग ने गठन किया है। अभी हमारे साथ हैं श्री सत्या साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेजरर सविता राय, स्वागत है आपका। सायरा, तो आप ये बताइए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसके लिए पैसों का प्रबंध कैसे होता है, और जो आप सामाजिक सेवा करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, पढ़ाते हैं, या कहीं पे भी कुछ भी सोशल वर्क करते हैं, तो उसके लिए कैसे इंतज़ाम करते हैं पैसों का? फर्स्ट थिंग तो हमारा ऐसा है, भगवान का गाइडलाइंस है, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस डोर टू डोर कलेक्शन करने का मना है। अच्छा, नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम जो भी विलिंग डिवोटीज़ है, विलिंग डोनर्स है, उसी के जो देता है उसी के पैसे कलेक्ट करके हम ऐसा संस्था चला रहे हैं, खर्चा चलाते हैं। किसी को फोर्सिबली हम किसी को भी नहीं मानता है। और वो हमारा जो ट्रस्ट है वो बहुत क्लीन भी है, श्री सत्य साई स्टेट ट्रस्ट क्लीन है। हम इस हिसाब से काम करते हैं। फिर भगवान ने तो देख ही लिया है, इसीलिए हमको क्लीन करके काम करना चाहिए। किसी को मैंने आपको तो मैं हाइड कर सकती हूँ कुछ भी काम में, मतलब धोखा नहीं चलेगा। भगवान को तो हम भगवान को सब जगह देख ही लेता है ना, इसलिए वो डर रख के हम पैसा इसी हिसाब से कलेक्ट करते हैं, इसी हिसाब से। ऐसा भी नहीं पैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नहीं, वो भी नहीं, जितना भी हमारा साई डिवोटीज है मंथली 100-200 रुपया वो डोनेट करके हमारा एक ट्रस्ट है, श्री सत्य साई स्टेट ट्रस्ट, वहाँ पे जमा हो जाता है। और जितना भी कोई भी पर्व होता है वहाँ से निकाल के, नहीं तो अगर कोई कहीं जगह पे कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई समिति में कुछ एक प्रोग्राम हो रहा है तो विद इन डिवोटीज 2-4 अपना विलिंगली जो देते वो करके कलेक्ट करके वो, और भगवान ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पैसे का मामला ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो टोटल ट्रस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रस्ट के साथ कोई मॉनिटरिंग काम नहीं करते। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन टोटल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद ये अपना काम करते हैं, लेकिन पैसा का मामला खाली ट्रस्ट संभालते हैं। अच्छा, इसीलिए, और वो भी बाहर जाके पैसा लेना, ये हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है थोड़ा, ये सब नहीं है, खाली डिवोटीज के अंदर ये। और भगवान ने बोला है कि आज प्रोग्राम हुआ, पैसा इकट्ठा हुआ, आज ख़त्म हो गया प्रोग्राम, रात को ख़त्म हो गया, रात में पूरा हिसाब करके उसको पूरा वो जो चिट्ठा है सब फाड़ के बस जीरो करना है। इसी हिसाब से तो इतना क्लीन है, इसमें मैंने 1 रुपये का इधर उधर होता नहीं। तो नेशनल लेवल पे भी आप लोगों का इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है कभी? बहुत सारे, इस बार हमारा जो सेंट्रल ट्रस्ट है, ट्रस्ट का अभी इंचार्ज है रत्नाकर गुरु, स्वामी भगवान का भतीजा है, अभी वो चलाते। अभी तक शायद मेरा ख्याल में इंडिया में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा दिया इंडिया को सबसे ज़्यादा 25-30 करोड़ से ज़्यादा दिया ये ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रस्ट से 5 करोड़ आंध्र गवर्नमेंट को दिया था, 5 करोड़ इंडिया प्रेसिडेंट को दिया था। उसके बाद हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें क्या होता है, हार्ट का वो होता है, मैंने ऑपरेशन होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्वामी ने जो शुरू करके गया। शायद बहुत सारे देश, इवन अमेरिका
सत्य साई बाबा का ये हॉस्पिटल में कैसे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट का सर्जरी। दूसरा जगह में 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 9 लाख तक लगता है, लेकिन वहाँ पे आपको खाली एंट्री करना है, बस सब कुछ वहाँ तय करके कंप्लीट ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं। ये शायद अभी विश्व चकित है कैसे होता है। ये एक चमत्कार है भगवान का, ये तो वो जो हॉस्पिटल है उसमें 1,80,00,000 का ये क्वारंटीन सेंटर बना दिया। और उसके बाद जितना भी किड्स अभी हर एक स्टेट में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, या तो अमृत कलश हम लोग बोलते हैं, जिसको जो नीडी है, जिसके पास खाने का नहीं है, तो 15 केजी चावल, 2 केजी दाल करके 20-25 केजी का एक, उसको अमृत कलश बोलते हैं हम लोग। ये एक प्रसाद के रूप में ऐसा कितना करोड़ को दे चुका है। तो ऑल टुगेदर अगर मुझे साई संगठन ये नेशन को क्या कर रहा है अगर आप पूछेंगे, तो साई संगठन ने शायद 30 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन का मैंने वो अपना कंट्रीब्यूट कर चुका है। और हम लोग ने हमारा ये सिक्किम में भी कर रहे हैं। हमारा 10-12 दिन आगे सम्माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ था हमारा सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा ऐसे ही जो विलिंग डिवोटीज है उसकी तरफ से, वही किसी ने 100 दिया, किसी ने 20 रुपये दिया, किसी ने 1,51,000 पहुँचा के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उसके बाद बहुत सारे जगह में अमृत कलश दे रहे हैं जहाँ लेकिन हमारा गवर्नमेंट ने तो पूरा दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तभी कोई जगह में कोई ऐसा होता है, 1-2 ही छूट जाते हैं, तो हम लोग ऐसा आदमी को नज़र रखते हैं कि कहीं छूट ना जाए, किसको भी मैंने ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसको जाके हम लोग सेवा कर देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? साई राम, मैं यही कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जितने भी सुन रहे हैं, कि हम लोग का अपना मानवता के साथ हम लोग को जीना चाहिए। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितना भी संगठन है, धार्मिक संगठन है, एक ही का, सभी का एक ही मकसद है, लवल सर्वल, सभी को प्रेम करना है, सभी को सेवा करना है। क्योंकि बहुत सारे शास्त्र में बताया गया है कि परोपकारार्थम इदम शरीर, दूसरों के हित के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, तो समाज सेवा के लिए। और जो हम लोग भगवान का नाम जपते, सत्य साई बाबा का एक कहना है, अगर हिंदू है तो अच्छा हिंदू बनो, अगर क्रिश्चियन है तो अच्छा क्रिश्चियन बनो, अगर मुस्लिम है तो अच्छा मुस्लिम बनो। ये एक संदेश, बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है। और ये जो लवल सर्वल, हेल्प एवर हर्ट नेवर, जो भगवान ने एक मंत्र के रूप में दिए, हम इसी तरफ से काम करते हैं। लव अल सर्वल, अगर हम लोग समाज में सभी को लव करेंगे, सर्व करेंगे, और सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये संगठन का मेन मोटो है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव को सर्विस करना है। अच्छा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, अर्थात आदमी लोग को सेवा करना ही ईश्वर को सेवा करना। मीन्स ये एक संदेश है कि कोई भी आदमी, हम लोग सभी ईश्वर का संतान है, और सभी हम लोग एक मानव को के अंदर ईश्वर का रूप देखना हमारा कर्तव्य होगा। अगर ऐसा है तो शायद हमारा गांव में, देश में, राज्य में किसी के साथ ये लड़ाई झगड़ा का बात ही नहीं उठता है। लेकिन ये सब हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा अंदर जो मानव मूल्य है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये हमारा अंदर ही है। और ये संगठन का माध्यम से जो भगवान बाबा हम लोग को यही उजागर करने के लिए ये संगठन को हम लोग को दिया है। और एक बात है यहाँ पे
अभी जो क्राइसिस चल रहा है, महामारी चल रहा है, इसमें शायद मैंने पहले भी बहुत जगह बोल चुका हूँ कि एक महामारी है। इसमें जितना भी अभी संक्रमित हो रहा है उन लोग को प्यार करना होगा, घृणा नहीं करना चाहिए। सभी हमारा वो लोग जितना भी अफेक्टेड है, कोविड से पॉजिटिव है, वो लोग सब हमारा परिवार है, फैमिली मेम्बर है। सभी को प्यार से, और गवर्नमेंट तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शायद सभी हमारा जितना भी सिक्किम वासी है, यहाँ हुआ, ये हुआ, शायद ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड हमारे लिए मेरे ख्याल में अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ये जितना भी गवर्नमेंट का रूल्स है पालन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे हम लोग पहाड़ में यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है और हर्बल प्लांट है, खा रहे हैं। शायद मेरे ख्याल में ये इसके लिए बहुत काफ़ी होगा हम लोग जो इम्यूनिटी पावर है। तो मेरा ख्याल में हम लोग को इससे डरना नहीं चाहिए, बस थोड़ा ख्याल करके इसके आगे चलना होगा। लेकिन जितना भी संक्रमित हुआ है, जिसको भी पॉजिटिव हुआ है, उन सब लोग को, हम सभी सिक्किम वासी को, और कोई भी आप देख रहे हैं, हम लोग को एक प्रेयर करना चाहिए कि सभी को ठीक हो और जल्दी से ये महामारी हट जाए, ऐसा प्रार्थना रखना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। साई राम।